नमस्कार दोस्तों। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी खाली जगह को अंतरिक्ष कहा जाता है। वायुमंडल भी अंतरिक्ष का ही भाग होता है, बट जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वह अंतरिक्ष का हिस्सा होता है। हमारा अंतरिक्ष एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है, जो कि एक बहुत ही ठंड से भरी हुई जगह है और यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद नहीं है। अगर ऐसे में आप खुले अंतरिक्ष में पानी फेंक दें तो क्या होगा, उस पानी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सोचने वाली बात होगी। आपने कई वीडियोज में अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशंस में एस्ट्रोनॉट्स को किसी डिब्बे या बर्तन से पानी निकालते हुए देखा ही होगा। इस दौरान निकलने वाले पानी की बूंदें माइक्रोग्रेविटी की वजह से तैरते हुए नजर आते हैं। साथ ही बेहद कम ग्रेविटी की वजह से इनका शेप भी गोल हो जाता है। हालांकि पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से इनका आकार एकदम से गोल नहीं होता है, पर यह तो बात थी स्पेस स्टेशन के अंदर की, जिसका वातावरण और तापमान नियंत्रित होता है। और यहाँ पर पानी फैलाने का मतलब होगा कि आपको एक पानी की एकदम गोल बूंदें तैरते हुए नजर आएंगी, और अगर मात्रा थोड़ी ज़्यादा हुई तो इनका आकार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि अगर हम इसी पानी को खुले अंतरिक्ष में फैला दें तो क्या होगा, इतने बड़े हाई क्वालिटी वैक्यूम का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम है हिमांशु और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पानी दिखने में तो काफ़ी सिंपल सा लगता है, बट इस पर लगने वाले फिजिकल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट पर डिपेंड करेगा कि वो अंतरिक्ष में कैसा बिहेव करेगा। ये दोनों चीज़ें इसलिए भी खास हैं क्योंकि अंतरिक्ष में पानी के साथ जो होगा इन पर ही डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग पानी पर लगने वाले फिजिकल इफेक्ट को देखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें अक्सर गोल आकार की ही दिखती हैं, बट अगर आप एक साथ काफ़ी मात्रा में पानी फेंकेंगे तो पृथ्वी के कारण उस पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा लगेगी कि वो गोल आकार की नहीं रहेगी। पर अंतरिक्ष में आप चाहें तो कितना भी पानी एक साथ फेंक दें तो वो छोटे या बड़े साइज में एक गोल शेप ही ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर मौजूद ग्रेविटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से पानी पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। बट सोचने वाली बात तो ये है कि पानी की बूंदें हमेशा गोल शेप की ही क्यों बनती है, किसी और शेप की क्यों नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब है पानी की सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये सरफेस टेंशन क्या है? सिंपल शब्दों में ये पानी की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से उसकी बाहरी वाली सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स अंदर मौजूद मॉलिक्यूल द्वारा हमेशा एक तरह का अट्रैक्शन महसूस करते हैं। ये अट्रैक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अट्रैक्शन की वजह से ही सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ये एनर्जी भी सरफेस एरिया पर ही डिपेंड करती है, यानी कि जितना कम सरफेस एरिया उतना ही कम एनर्जी। अब ब्रह्मांड का हर ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को सबसे कम रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो वस्तु उस रूप में बदलना चाहती है जहां उसकी एनर्जी सबसे कम हो। अब अगर आप अंतरिक्ष में एक साथ पूरी दुनिया का पानी डाल दें तो अंतरिक्ष में आपको एक विशालकाय पानी की बूंद मिलेगी, जिसका साइज किसी प्लेनेट की तरह ही गोल होगा। बट प्लेनेट के मुकाबले ये काफ़ी छोटी ही नज़र आएगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, पानी का असली खेल तो अभी बाकी है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पानी की स्टेट जैसे कि बर्फ और वाष्प उसके आसपास मौजूद प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये तो हमें अच्छे से पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो पानी उबलने लगेगा, और अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो यह बर्फ में बदल जाएगा। बट यहाँ पर आसपास मौजूद प्रेशर पर हम ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि हम प्रेशर की वजह से पानी की अलग अलग स्टेट में चेंजेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और यही हमारी गलती होती है। हमें ये तो पता है कि अंतरिक्ष एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है, और यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर पृथ्वी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष का तापमान लगभग -271 डिग्री सेल्सियस बताया है। ये इतना कम है कि सॉलिड हाइड्रोजन तक को जमा दे। अब ऐसे में
आप यही सोच रहे होंगे कि अगर हम अंतरिक्ष में पानी डाल दें तो वो केवल बर्फ में ही बदल जाएगा, पर आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अभी तो हमने प्रेशर की बात तो की ही नहीं है। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जो कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नापा जाता है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगता है। यानी कि अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो पानी आपको 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलता हुआ मिलेगा। अब जैसा कि अंतरिक्ष में प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो ऐसे में पानी बेहद कम टेम्परेचर पर ही उबलना शुरू कर देगा। बट क्या यह पॉसिबल है कि वाटर की सॉलिड और गैसियस स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर सके? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पानी की तीनों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस 273.16 केल्विन टेम्परेचर पर और 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही मौजूद होती है। इससे ऊपर या इससे नीचे जाने पर ये एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पर अब सवाल आता है कि आखिर अंतरिक्ष में ये पानी बर्फ में बदलेगा या भाप में? तो इसका आंसर है दोनों ही में। सबसे पहले तो ये उबलेगा, फिर ये जमना शुरू कर देगा। बट अब ये होगा कैसे? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग पानी को अपने आसपास के वातावरण के साथ टेम्परेचर बदलने में टाइम लगता है। इसके साथ ही सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंदों का एरिया भी काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी को आसपास के एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर बदलने में समय लगता है। इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष के इतने कम टेम्परेचर में भी पानी को जमने में ज़्यादा समय लगेगा। अब बात करें प्रेशर की, तो वो ऐसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी अब पानी बहुत तेज़ी से उबलने लगेगा। अब कुल मिलाकर देखें तो आपको अंत में आइस क्रिस्टल ही मिलेंगे, जिनका साइज और शेप अलग अलग हो सकता है। हालांकि ऐसा संभव जरूर है कि पानी को भाप और बर्फ में बदलने में समय लगे, पर आपको अंत में ज़्यादा बर्फ ही देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष में पृथ्वी का सारा पानी डाल दें तो एक विशालकाय आइस क्रिस्टल का रूप ले लेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।